इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और उसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव। इस सबके मद्देनजर आज बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री समेत कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के तमाम चेहरे जो हैं देश भर से शारिक वो नजर आएंगे। इसके अलावा बीजेपी के करीब 350 पदाधिकारी भी बैठक में होंगे। ये बैठक दिल्ली के एनडीएमसी के कन्वेंशन सेंटर में आज शाम को शुरू हुई। बैठक से पहले आज सुबह बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के सभी प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी और प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक हुई। बैठक में राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा होनी है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक रोड शो भी होगा। तो ये जो रोड शो है ये दिल्ली के पटेल चौक से एनडीएमसी की बिल्डिंग तक होने जा रहा है और इस रोड शो के लिए तमाम इंतजाम तो किए ही गए हैं। साथ ही साथ दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक एडवाइजरी भी जारी की है और लोगों को दोपहर से शाम तक कुछ सड़कों से बचकर चलने की सलाह दी है। करीब 2:30 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक कुछ सड़कें जो हैं दिल्ली की वो बंद रखी जाएंगी। वो भी हम आपको एक मैप के जरिए दिखा रहे हैं ताकि उन रास्तों से बचकर आप बेहतर रास्तों से निकल सकते हैं, नहीं तो अगर इन रास्तों में आ गए शायद तो फंस सकते हैं लोग। सेंट्रल दिल्ली का इलाका है, अगर हम देखें तो अशोका रोड है और बाकी सड़कें हैं जो हम मैप के जरिए आपको दिखा रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप इन रास्तों पर हैं तो सतर्क रहिए। संकेत उपाध्याय हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए, सीधे उनके पास चलते हैं। संकेत, राज्यों का चुनाव तो है इस साल, लेकिन जो बड़ा फोकस होगा बीजेपी का वो 2024 होगा। मेरा सवाल यह है कि क्या बीजेपी 2024 को लेकर सतर्क है या फिर आश्वस्त है? शारिक, ये बड़ा दिलचस्प सवाल पूछा आपने और मैं आपको ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आप इस तरीके का विश्लेषण नहीं कर सकते कि वो एक कोई बैठक कर रही है और उसमें चुनावी परिणामों का कोई लेना देना नहीं है। ये एक पार्टी है और ये चीज तो बड़ा साबित हो गई है कि अपने चुनावों को बहुत गंभीरता से लेती है। और अगर आप यहाँ पर मुख्य द्वार देखें अगर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का, तो वो मुख्य द्वार भी आपको एक राजनीतिक संदेश दिया चला जा रहा है। एक तरफ है आस्था के प्रतीक, जैसे कि आप देख सकते हैं करतारपुर कॉरिडोर, महाकाल, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आस्था के प्रतीक। और दूसरी तरफ अगर आप देखें, ये जो मुख्य द्वार है इसके दूसरी तरफ आप देखें तो आपको इसरो के सैटेलाइट दिखेंगे, ब्रह्मोस दिखेगा, तेजस जो हवाई जहाज फाइटर एयरक्राफ्ट जो भारत में बना है, इंडिजिनस बना है, वंदे भारत ट्रेन जो कि मेक इन इंडिया का एक प्रतीक है, और आईएनएस विक्रांत। तो विकास और आस्था, विकास एंड फेथ एंड डेवलपमेंट, इन दोनों चीजों को लेकर के एक संदेश साफ साफ भारतीय जनता पार्टी अपने सारे डेलीगेट्स को देने जा रही है। कार्यकारिणी में करीब 350 लोग आएंगे। इसमें बहुत सारे मुख्यमंत्री हैं, इसमें बहुत सारे ऑफिस बेयरर्स हैं जिनकी आज अलग से एक बैठक हुई थी पार्टी हेडक्वार्टर्स में। एक बड़ा रोड शो भी होगा जिसका उल्लेख आप अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे। तो इस सब के चलते एक संदेश साफ देने का प्रयास होगा इस 2 दिन की बैठक में कि आप पार्टी को अलग अलग राज्यों की, और तो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि चाहे म्युनिसिपल चुनाव हो चाहे कोई भी चुनाव हो, चुनाव को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। तो वो माइक्रो मैनेजमेंट तो जो हो सो हो, एक बड़ी पिक्चर ना भूली जाए, पार्टी का एक बड़ा विजन जो है उसको ना भूला जाए। जैसे कि आप वो वाला पोस्टर देखें, G20 का एक पोस्टर लगा हुआ है यहाँ पर, तो कई पोस्टर लगे हुए अपने आप को विश्व गुरु बयान करते हुए। तो ये सारी चीजें जो हैं ये एक मैसेजिंग है। लेकिन इसी के साथ साथ बीजेपी जानती है कि चुनौतियां भी भरपूर हैं। कर्नाटक में मुख्यमंत्री कौन? कर्नाटक में 40% कट मनी का आरोप लगता है मुख्यमंत्री पर। बहुत अस्थिर है हिसाब किताब। ऑपरेशन कमल के तहत अगर कर्नाटक में सरकार आई और मध्य प्रदेश में सरकार आई, तो क्या दोनों जो राज्य मध्य प्रदेश और कर्नाटक जहां इस बार चुनाव होने वाले हैं, वहां ये जो रीजनल मुख्यमंत्री हैं क्या वो सफल रहेंगे या फिर केंद्र से उसमें कुछ बदलाव लाना पड़ेगा? राजस्थान में वसुंधरा राजे की आप बात कर लीजिए, वहां पर भी खटपट लगी ही रहती है, चुनाव वहां पर भी है। पूर्वोत्तर राज्यों में चुनाव है, हेमंत बिस्व शर्मा पर बड़ी जिम्मेदारी है, निभा पाएंगे? तो चुनौतियां बहुत सारी हैं और संदेश साफ है। तो ये देखना होगा कि कितना संदेश ये उन चुनावों में ट्रांसलेट होता होगा, क्योंकि जैसे कि हमने शुरुआत में बात की शारिक जी,
चुनावों को बहुत गंभीरता से लेती है पार्टी। बिल्कुल संकेत, और आपने ये जो बात कही कि चुनाव को बहुत गंभीरता से लेती है, इसी बात को अगर आगे बढ़ाएं संकेत, तो जो 2014 से एक 4-5 साल 19 तक की जो तस्वीर थी और अब जो राज्यों में तस्वीर है, तो कुछ हद तक राज्यों में सिमटी है बीजेपी। और अगर कुछ बड़े राज्यों की बात करें, पश्चिम बंगाल, बिहार, यहाँ पर आप सत्ता से बाहर हैं, आप सत्ता में नहीं है। दूसरा, आपके सामने मध्य प्रदेश एक चुनौती होगा, जैसा कि आपने भी जिक्र किया। राजस्थान में आपके पास नेतृत्व की चुनौती आने वाली है। तो ऐसे में जब 2024 के लिए जाएंगे, तो बड़ी पिक्चर जब देखने की बात की जाती है, तो यहाँ पर बहुत कुछ सामंजस्य जो है वो भी बिठाकर चलना होगा बीजेपी को। आदित्य, आपने एकदम ठीक बात की। देखिए, गाजा बाजा, ढोल ताशे, शहनाई, ये सब, और रोड शो, स्वागत, भव्य स्वागत, ये सारी चीजें तो ठीक है, वो एक माहौल बना हुआ है, ठीक है, वो माहौल है भी। लेकिन इसके साथ साथ मैं नहीं मानता कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी आश्वस्त है कि हम तो जीते ही पड़े हैं। ऐसा नहीं होता। एक मिशन 350 बनाया है बीजेपी ने, जिसमें वो ये चाहते हैं कि 2024 में 350 पार हों। अब ये कैसे होगा? उनका ये मानना है कि नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट्स हैं, वहां पर कुछ तो सीटें कम होंगी ही होंगी। अब 72-70 से ज्यादा यूपी में थोड़ी चले जाएंगे, या फिर जहां जहां आप खूब सारा लेके आए वहां आप यही कोशिश कर सकते हैं कि जितना पा चुके हैं उसको कंट्रोल कर लें, रोक लें। इसके साथ साथ बीजेपी ने 140 ऐसी सीटें चिन्हित की है जहां वो हार गए थे। इस वजह से आप देखें, जेपी नड्डा, जिनको एक एक्सटेंशन मिल सकता है, वो लगातार दौरे पर रहते हैं, तमिलनाडु के, उड़ीसा के, बिहार के, इन सब जगहों पर उनका, और या पश्चिम बंगाल के, ये सब वो जगह हैं जहां पर या तो डब्बा गुल है या फिर सीटें अभी भी कुछ जीतने की गुंजाइश है। तो ये सारी रणनीतियां हैं भारतीय जनता पार्टी की, जिस पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बहुत हद तक बातचीत होगी। तो ये कहना कि वो पूरी तरीके से आश्वस्त हो गए हैं कि इस ढोल ताशे के पीछे वो जीते ही पड़े हैं, ऐसा नहीं है। चुनौतियां बीजेपी की भी भरपूर हैं और घर को जरा सॉर्ट आउट करना है। संकेत, संक्षेप में, सार्वजनिक तौर पर कोई ये मानेगा नहीं, लेकिन आप बीजेपी लंबे वक्त से कवर करते रहे हैं, ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, इसको लेकर अंदर क्या कुछ चल रहा है? आकलन की बात कर रहा हूं। नहीं, आकलन की बात तो ये मैं आपको ये बता दूं, ऐसा नहीं है कि बीजेपी इसको गंभीरता से नहीं ले रही है। अगर आप अमित शाह का बयान भी सुने तो उनका ये कहना था कि अगर कोई मेहनत करता है, परिश्रम करता है, तो उसका फल मिलता है और हम उसका स्वागत करते हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर भी ये बात है कि आपके जो मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं वो मेहनत करते हुए दिख रहे हैं, जमीन पर दिख रहे हैं। कितना उनको उसका फल मिलेगा वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन वो मेहनत करते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में बीजेपी क्या करे? तो ये नहीं, ऐसी बात नहीं है कि बीजेपी ने कांग्रेस को राइट ऑफ कर दिया है कि वो हमारे मुकाबले में है ही नहीं, या हंसी मजाक में बात टाल दो। ये चीज गुजरात में भी कई बार इसका उल्लेख हुआ कि आप प्रधानमंत्री, आप खुद ध्यान कीजिए, उन्होंने बोला कि हमारी मुख्य चुनौती कांग्रेस ही रहेगी। बात अलग है कि नतीजे कैसे आए वो सबके सामने है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा को गंभीरता से, और उसके राजनीतिक इम्पैक्ट क्या होगा उसको बीजेपी गंभीरता से स्टडी कर रही है। हाँ, लेकिन ये थोड़ा स्ट्रेच ऑफ द इमेजिनेशन हो जाएगा कि अगर आप ये सोचें कि ये दिल्ली का रोड शो और ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी भारत जोड़ो यात्रा की वजह से हो रही है, क्योंकि ये एक बीजेपी का इवेंट है जो कि बीजेपी अक्सर करती रहती है। कार्यकारिणी की बैठक, उसके बाद जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है पार्लियामेंट्री बोर्ड, वो भी कई महत्वपूर्ण फैसले लेती है। तो ये बीजेपी की रणनीति है। ये इसका भारत जोड़ो यात्रा से तुलना करना शायद ठीक नहीं होगा, बिल्कुल, लेकिन हाँ, वो गंभीरता से जरूर ले रहा है।